दिल्ली सल्तनत। साथियों, दिल्ली सल्तनत भारतीय मध्यकालीन इतिहास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभियों के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आपको दिल्ली सल्तनत से देखने को मिल रहे हैं। आज इस वीडियो में टॉप 55 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे दिल्ली सल्तनत के। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री के दिल्ली सल्तनत के टॉप 55 क्वेश्चन आंसर करेंगे। यकीन मानिए साथियों, ये जो 55 क्वेश्चन आपको आज इस वीडियो में कराऊंगा, इन क्वेश्चनों के बाहर दिल्ली सल्तनत से एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ये वो क्वेश्चन है जो कई सारे परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है और आगे आपसे आने वाले परीक्षाएं जितनी भी हैं उन सभी परीक्षाओं में यहीं से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो बिना देरी किए हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। स्वागत है साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और आप सभी देख रहे हैं एक्समार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। चलिए फिर दिल्ली सल्तनत के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, और ये 55 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। तो आप लोग हमेशा की तरह एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना साथियों, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए फिर तो देखते हैं क्वेश्चन, और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों में से किसने दीवान खैरात की स्थापना की थी। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और देखिए याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों में से किसने दीवान खैरात की स्थापना की थी। तो राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यह तुगलक वंश का साथियों तीसरा शासक था, जिसने 1351 से 1388 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था। किसने? तो फिरोज शाह तुगलक ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए गुलाम वंश के संस्थापक थे साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक। एक चीज़ और याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी माना जाता है। अगर आपसे पूछे जाए कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है, तो भी आपका राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ साइड में आपको ये याद रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन में ऐसा पूछे कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, अगर वास्तविक आपसे पूछे, वास्तविक ये होना चाहिए, वास्तविक अगर पूछे तो फिर इल्तुतमिश के साथ आप जाना। ठीक है, लेकिन वास्तविक पूछना चाहिए। देखिए अब गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1206 ईस्वी में। ठीक है, 1206 से 1210 ईस्वी तक देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल रहा था, ये आपको याद रखना है। आज का अगला क्वेश्चन है साथियों, किस शासक ने आगरा शहर की स्थापना की थी। तो देखिए आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, राइट आंसर है सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आइए इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको बता देते हैं। तो देखिए सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा के वर्तमान शहर इमारत को चालू किया था। ठीक है, सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत के एक अफगान सुल्तान थे, है ना, याद रखना। सिकंदर लोदी ये दिल्ली सल्तनत के एक अफगान सुल्तान थे, ये आपको याद रखना है। और देखिए इन्होंने जो है 1489 से 1517 के बीच में शासन किया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के निम्नलिखित मध्ययुगीन शहरों में से कौन सा अपने संस्थापकों से सुमेलित है। यानी ये जो दिल्ली के मध्ययुगीन शहर हैं, इनमें से संस्थापक आपसे पूछा है, जैसे कि सीरी का किला, इसके संस्थापक कौन थे, तो अलाउद्दीन खिलजी। दीन पनाह ये हुमायूं के द्वारा स्थापित शहर है। इसके अलावा साथियों महरौली का लौह स्तंभ ये किसने बनाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो उपरोक्त सभी, देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सभी जो है सही है, कोई भी गलत सुमेलित नहीं है, ये तीनों सही रूप से सुमेलित किया गया है। यहाँ पर एक चीज़ आपको और यहाँ पर बता देते हैं साथियों, दिल्ली सल्तनत के मशहूर मध्यकालीन शहर। देखिए एक तो हो गया आपका महरौली, और इसके संस्थापक कौन थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखना। सीरी का किला, इसके संस्थापक कौन थे, तो अलाउद्दीन खिलजी। देखिए तुगलकाबाद के संस्थापक कौन थे, तो गयासुद्दीन तुगलक, याद रखना। इसके अलावा देखिए जहाँ पनाह के संस्थापक कौन थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक। इसके अलावा साथियों फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला के संस्थापक कौन थे, तो फिरोज शाह तुगलक। दीन पनाह के संस्थापक कौन थे, तो हुमायूं। इसके अलावा देखिए माफ करना, शाहजहानाबाद के संस्थापक कौन थे, तो शाहजहां आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जीतल नामक तांबे के सिक्के जारी किए थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जीतल नामक तांबा का सिक्का किसने जारी किया था, किस शासक ने, तो इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इल्तुतमिश।
देखिएगा इल्तुतमिश का कार्यकाल अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा साथियों 1211 से 1236 ईस्वी तक, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत का दूसरा शासक कौन था, तो इल्तुतमिश, ये आपको याद रखना है। देखिए वह कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था, देखो मैंने यहाँ लिख भी दिया है, याद रखना ये चीज़। नेक्स्ट है शेर शाह सूरी द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए दिल्ली सल्तनत के बीच में घुसे हुए हैं शेर शाह सूरी, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको करा दिया यहीं पर। देखिए तो शेर शाह सूरी द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था, तो रुपया, याद रखना रुपया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पर ये तो आपको पता ही है कि शेर शाह सूरी जो हैं ये सूरी वंश के संस्थापक थे, नहीं पता था तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था। तो देखिए दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है साथियों। यहाँ खिलजी वंश ने, खिलजी करेक्ट आंसर होगा, आप सभी साथियों को याद रखना है। यहाँ पर बात करें साथियों खिलजी वंश ने कब से कब तक शासन किया था, तो खिलजी वंश ने 1290 से याद रखिएगा 1320 ईस्वी तक लगभग 30 वर्षों तक केवल शासन किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो किसके दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे। तो देखिएगा अमीर खुसरो जो है ये किसके दरबारी कवि थे, तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के। राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, उसके अलावा आपको ये बता दें कि देखिए अमीर खुसरो को कव्वाली का जनक भी कहा जाता है और उन्हें कव्वाली के निर्माण का श्रेय भी दिया जाता है। देखिए मुसलमानों का एक जिस तरह हम लोग का संगीत होता है ना, कहीं पर कोई भी शास्त्रीय संगीत, उसी तरह इन लोगों का कव्वाली किया जाता है, बैठ के जो है गाया जाता है कव्वाली। तो इसका जो जनक है वो साथियों अमीर खुसरो को ही माना जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और ये देखिए अमीर खुसरो जो थे ना साथियों, ये सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत में दीवान आरिज किस विभाग से संबंधित था। तो देखिए दिल्ली सल्तनत में दीवान आरिज ये किस विभाग से संबंधित था, तो सैन्य विभाग, यानी दिल्ली सल्तनत का जो सैन्य विभाग था उसको किस नाम से जाना जाता था, तो दीवान आरिज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है देखिए और भी आपको बता दें, जैसे कि देखिए दीवान आरिज सैन्य विभाग से संबंधित था, जो कि मैंने अभी आपको बताया। देखिए यह सबसे पहले बलबन द्वारा पेश किया गया था, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। यह दीवान आरिज जो कि एक सैन्य विभाग था, यह सबसे पहले बलबन के द्वारा पेश किया गया था, यह भी आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए दीवान इंसा ये कौन सा विभाग था, तो याद रखिएगा शाही पत्राचार के प्रभारी को दीवान इंसा कहा जाता था। इसके अलावा दीवान रियासत किन्हें कहा जाता था, तो विदेश मामलों के मंत्री जो विदेशी मामलों की देखरेख करते थे उनको दीवान रियालत कहा जाता था, माफ करना रिसालत है ना। इसके अलावा साथियों दीवान कजा किसे कहा जाता था, तो न्यायिक विभाग का जो प्रमुख होता था उसको दीवान कजा कहा जाता था। इसके अलावा सदर उस सुदूर ये किसे कहा जाता था, तो धर्म विभाग के जो मंत्री हुआ करते थे उनको। ये चीज़ आपको याद रखना है, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट है गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान कहाँ के राज्यपाल थे। यानी गयासुद्दीन तुगलक जो है जिस टाइम गद्दी पर अलाउद्दीन खिलजी थे उस समय गयासुद्दीन तुगलक जो है कहाँ के राज्यपाल थे। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा साथियों पंजाब के, ये आपको याद रखना है पंजाब। गयासुद्दीन तुगलक की अगर बात करें तो उन्होंने एक बेहतर डाक प्रणाली की संरचना की थी, याद रखना एग्जाम में पूछा जाता है। और देखिए उन्होंने अपने युग में कृषि को प्रोत्साहित किया था, किसने, तो गयासुद्दीन तुगलक ने, याद रखना। नेक्स्ट है कुतुब मीनार का निर्माण किस शताब्दी में किया गया था। तो देखिए कुतुब मीनार का निर्माण जो है साथियों याद रखिएगा 13वीं शताब्दी में किया गया था। देखिए कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है, एक चीज़ यहाँ पर पूछा जाता है, ये याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था, जो कि इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था, ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों निम्नलिखित में से किस शासक ने मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था। देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि एक मस्जिद है और साथियों ये अजमेर में स्थित है, अजमेर में। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो आपको याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था। चलिए तो देखिए दिल्ली का पहला सैयद शासक कौन था, तो याद रखिएगा खिज्र खां। खिज्र खां सैयद ने सैयद वंश की स्थापना की थी, कब, तो याद रखना
1414 में, है ना। चलिए इसके बारे में आपको बता दें थोड़ा सा। देखिए सैयद वंश जो कि 1414 ईस्वी में स्थापित हुआ था और 1451 तक चला था। देखिए अफगान लोदी द्वारा विस्थापित होने तक तुगलक वंश के उत्तराधिकारियों के रूप में दिल्ली सल्तनत का शासक था। कौन? सैयद वंश। जब तक जो है लोदी द्वारा आक्रमण नहीं किया गया था, सैयद के बाद लोदी आए थे, तो जब तक लोदी नहीं आए थे उससे पहले सैयदों ने शासन किया था दिल्ली सल्तनत पर 1414 ईस्वी से 1451 तक, ये आपको याद रखना है। और सैयद वंश जो थे ये तुगलक वंश के बाद आए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो देखिए गाजी मलिक जो है साथियों ये तुगलक वंश के संस्थापक थे, याद रखिएगा। देखिए सत्ता संभालने के बाद गाजी मलिक ने खुद का नाम गयासुद्दीन तुगलक रख लिया था। और तुगलक वंश ने कब से कब तक शासन किया था? तो 1320 से 1414 ईस्वी तक, याद रखना, ठीक है। बहुत ही लंबे समय तक शासन किया था साथियों। अगला क्वेश्चन है, देखिए अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने एक भव्य उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि? तो याद रखना जिल ए इलाही। जिल ए इलाही उपाधि किसने धारण की थी? तो बलबन ने, ठीक है। देखिए दिल्ली सल्तनत के समय कुछ मशहूर पुस्तक जो लिखे गए हैं उनके बारे में यहाँ पर आपको बता देते हैं। जैसे कि देखिए नूह सिपेहर, इसके लेखक कौन है? तो अमीर खुसरो। तुगलकनामा ये किसने लिखा था? तो अमीर खुसरो ने। खजेन उल फुतूह ये किसने लिखा था? तो अमीर खुसरो ने। इसके अलावा तारीख ए फिरोज शाही ये किसने लिखा था? तो जियाउद्दीन वर्नी ने, याद रखना ये, ठीक है। चलिए देखिए किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चिहलगानी या चालीसी दल का गठन किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों याद रखिएगा किसने? तो इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर आपको साथियों दिल्ली सल्तनत के जो 5 वंशों ने शासन किया था उनके बारे में आपको बता देते हैं। तो देखिए सबसे पहले आए थे गुलाम वंश। एक चीज़ याद रखना, गुलाम वंश को मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि मामलुक वंश के संस्थापक कौन है तो फिर आपको कुतुबुद्दीन ऐबक ही बताना है, ये चीज़ याद रखना। देखिए गुलाम वंश ने 1206 से 1290 तक शासन किया था। खिलजी राजवंश ने 1290 से 1320 तक शासन किया था। तुगलक वंश ने 1320 से 1414 तक शासन किया था, जो कि सबसे अधिक था। अगर आपसे पूछे दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया था तो आपको याद रखना है तुगलक वंश ने, ठीक है। देखिए उसके बाद आए थे सैयद राजवंश, 1414 से 1451 तक इन्होंने शासन किया था। उसके बाद फिर बाद में आए थे लोदी राजवंश, जिन्होंने 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया था। उसके बाद लोदी वंश के जो अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया था पानीपत की पहली लड़ाई में 1526 में। और 1526 में ही बाबर ने जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। यानी 1526 में लोदी वंश आपका समाप्त हो जाता है। लोदी वंश ही क्या, पूरा दिल्ली सल्तनत ही आपका समाप्त हो जाता है 1526 में, याद रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी था? तो देखिए निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी था? तो याद रखिएगा इमामुद्दीन रेहान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है साथियों। चलिए थोड़ा क्लास को फास्ट करते हैं। तो निम्नलिखित में से किसने चहलगानी यानी चालीसी दल का पूर्णता से सफाया कर दिया था? तो राइट आंसर आएगा साथियों, याद रखिएगा बलबन ने। अभी मैंने आपको बताया साथियों कि ये चहलगानी यानी चालीसी दल का गठन किसने किया था? तो इसका गठन किया था इल्तुतमिश ने। और इसको किसने सफाया कर दिया था, समाप्त कर दिया था? तो बलबन ने, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, अलाउद्दीन खिलजी पढ़िएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था साथियों अली गुरसप्पा, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया है, क्यों? तो देखिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया है क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो देखिए दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी साथियों? तो याद रखिएगा फारसी। ऑप्शन नंबर बी। देखिए आप लोग क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा साथियों, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और इस क्लास को प्लीज़ आप लोग अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। देखिए निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी? चौगान यानी पोलो खेलते हुए। तो राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। इनकी मृत्यु 1210 ईस्वी में हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रथम प्रभुता संपन्न इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता था? तो दिल्ली के प्रथम प्रभुता संपन्न इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता था? तो याद रखिएगा गुलामों का गुलाम। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक साथियों ये मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम कौन थे?
तो याद रखना इल्तुतमिश, इसीलिए जो है इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम की उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर किसका आक्रमण हुआ था? तो राइट आंसर है साथियों चंगेज खां का, याद रखना ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो याद रखिएगा रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान जो कि इल्तुतमिश की ही बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो देखिए बलबन का पूरा नाम आपसे पूछा है, याद रखना गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बलबन ने निम्नलिखित में से कौन सी नीति नहीं अपनाई थी? तो भाई देखिए माफ करना, कौन सी नीति जो है वो अपनाई थी, यहाँ पर पूछा गया है, नहीं बलबन ने निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाई थी, है ना। तो कौन सी नीति अपनाई थी? तो याद रखना लौह एवं रक्त की नीति, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बलबन ने भारत में किस फारसी त्यौहार को मनाने की शुरुआत की थी? तो नौरोज त्यौहार, यानी जिसको नव वर्ष के नाम से जानते हैं, है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी को नवीन धर्म की इच्छा रखने के कारण किसके विरोध का सामना करना पड़ा था? तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी को नवीन धर्म की इच्छा रखने के कारण किसके विरोध का सामना करना पड़ा था? तो आपको यहाँ याद रखना है साथियों उलेमाओं का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, देखिए जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों एवं आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। देखिए बर्नी ने यानी जियाउद्दीन बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो याद रखना साथियों यह कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना सिकंदर ए सानी। और सिकंदर ए सानी का अर्थ क्या होता है? तो दूसरा सिकंदर, यानी अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने आप को द्वितीय सिकंदर यानी दूसरा सिकंदर कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना को वेतन देने की प्रथा या प्रणाली का विधान किसने किया था? तो याद रखिएगा राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। देखिए घोड़े को दागने की, हुलिया बदलने, इन सभी की प्रथा को अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू किया था, याद रखना। कौन सा फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसके चित्तौड़ अभियान में गया था? तो याद रखिएगा साथियों कौन गया था? अमीर खुसरो, है ना। तो अमीर खुसरो करेक्ट आंसर है। वहीं चित्तौड़ की रानी किसके लिए? तो भाई पद्मावती के लिए। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो याद रखिएगा रामचंद्र देव, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके लिए लागू की थी? तो साथियों देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा सैनिकों के लिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी? तो भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा गयासुद्दीन बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो साथियों अपने आप को खलीफा किसने घोषित किया था? तो मुबारक शाह खिलजी ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। मोहम्मद बिन तुगलक को किस उपनाम से जाना जाता है? तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक को किस उपनाम से जाना जाता है? याद रखिएगा साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी मनियारों का राजकुमार। ठीक है, मनियारों का राजकुमार के उपनाम से जाना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशमलव प्रणाली पर आधारित सेना का गठन किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दशमलव प्रणाली पर आधारित सेना का गठन किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक राइट आंसर है। मोहम्मद बिन तुगलक हिंदुओं के किस त्योहार में भाग लेता था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा होली में, होली, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मुरिस यानी मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था? तो देखिएगा राइट आंसर है साथियों फिरोज शाह तुगलक के समय में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, माफ करना फिरोज शाह तुगलक नहीं यार, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ना, बिल्कुल मोहम्मद बिन तुगलक के समय में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आए थे, करेक्शन करिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण करवाया था? तो राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने निम्नलिखित में से किस पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था? तो याद रखिएगा ब्राह्मणों पर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है साथियों। अगला क्वेश्चन है, तैमूरलंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो देखिए राइट आंसर है 1398 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना 11, देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ नासिरुद्दीन महमूद, है ना। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन सा? तो याद रखिएगा नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सल्तनत
या सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? तो अफगान मूल के कौन थे? तो याद रखिएगा साथियों, करेक्ट है लोदी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी किस उपनाम से अपनी कविताओं की रचना करता था? तो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए गुलरुखी। ठीक है, सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से जो है अपनी कविताओं की रचना करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो याद रखिएगा इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर बी। और लोदी वंश का संस्थापक पूछे तो बहलोल लोदी। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो याद रखिएगा तुर्क वर्ग के, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया था? तो याद रखिएगा अलाई दरवाजा का। साथियों अलाई दरवाजा जो कि कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, तो किसका मकबरा था? याद रखिएगा सभी बलबन का मकबरा। ठीक है, भारत में बलबन का मकबरा वो पहला मकबरा है जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टभुजीय मकबरा है, यानी जिसकी 8 भुजाएं हैं? तो देखिए राइट आंसर होगा सिकंदर लोदी का मकबरा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मुंतखब उल तवारिख निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना बदायूनी की, ऑप्शन नंबर ए बदायूनी। नेक्स्ट है, बादशाहनामा किस साहित्यकार की रचना है? तो देखिए बादशाहनामा के रचनाकार कौन है? तो अब्दुल हमीद लाहौरी, राइट आंसर है साथियों, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, रजिया बेगम को सत्याच्युत करने में किसका हाथ था? तो याद रखिएगा तुर्कों का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो साथियों आज की इस क्लास में मैंने दिल्ली सल्तनत या सल्तनत काल के टॉप 55 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको कराएं, और साथियों इन्हीं क्वेश्चनों में से दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। आपको आज ये क्लास कैसा लगा है आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास को जरूर शेयर करिए। आप में से अगर कोई भी साथी नए हैं, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए फिर साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।